नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो बच्चों, आज हम इतिहास के चौथा चैप्टर के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक सेकंड भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा और कुछ जान नहीं पाइएगा, क्योंकि यह चौथा चैप्टर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जितना महत्वपूर्ण कहिए उतना ही ज़्यादा है, कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यह चौथा चैप्टर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें से हर एक साल 10 से लेके 11 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में इसी चैप्टर से इतिहास के अगर पूछता है तो इसी चैप्टर से, क्योंकि यह चैप्टर है जीके वाला और इसमें से का जो भी सवाल रहेगा जीके वाला रहेगा। और यह जीके वाला सवाल आपको हमेशा कहीं ना कहीं परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में या कोई भी परीक्षा में पूछता ही रहता है। तो आप सभी को इसमें को कोई प्रश्न याद भी होगा, क्योंकि यह जीके वाला पार्ट है और इसमें से जो भी प्रश्न रहेगा जीके वाला रहेगा। तो आप सभी सही से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आए और आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का मेरा पहला प्रश्न कौन है। तो बच्चों, आज का मेरा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1890 ईस्वी, बी 1874 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी और डी 1985 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में, ठीक है। और दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 15 अप्रैल 1918 ईस्वी, बी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, सी 15 जून 1919 ईस्वी, डी 11 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है। तो बच्चों, आज का मेरा तीसरा प्रश्न कह रहा है, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन कब संपन्न हुआ? नागपुर कांग्रेस अधिवेशन कब संपन्न हुआ? ए 1918 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, सी 1988 ईस्वी और डी 1923 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1920 ईस्वी। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन कब संपन्न हुआ? तो 1920 ईस्वी में, ठीक है। तो बच्चों, आज का मेरा चौथा प्रश्न कह रहा है, अकाली आंदोलन कहाँ हुआ था? अकाली आंदोलन कहाँ हुआ था? ए बिहार, बी पंजाब, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पंजाब। अकाली आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, ठीक है। तो बच्चों, आज का मेरा पांचवा प्रश्न कह रहा है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी राजस्थान और डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी केरल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था, ठीक है। तो बच्चों, आज का मेरा छठा प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी जी को गांधी कौन कहा था सर्वप्रथम? यानी महात्मा गांधी को गांधी कौन कहा था? महात्मा तो नाम था इसका, और इसको गांधी कौन कहा सबसे पहले? ए सुभाष चंद्र बोस, बी भारत के नागरिकों ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को गांधी सर्वप्रथम कहा, ठीक है। आज का सातवां प्रश्न कह रहा है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ए 1974 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी और डी 1917 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1919 ईस्वी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में, ठीक है। तो बच्चों, आज का मेरा आठवां प्रश्न कह रहा है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ? तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? ए 1988 ईस्वी, बी 1987 ईस्वी और सी 1985 ईस्वी और डी 1916 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में, ठीक है। तो आज का नौवां प्रश्न कह रहा है बच्चों, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड कब हुआ था? ए 5 फरवरी 1921 ईस्वी, बी 5 जनवरी 1921 ईस्वी, सी 5 फरवरी 1922 ईस्वी और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड हुआ था, ठीक है। तो 10वां प्रश्न कह रहा है, स्वराज दल की स्थापना कब हुआ? स्वराज दल की स्थापना कब हुआ? ए जनवरी 1923 ईस्वी, बी
फरवरी 1923 ईस्वी, और सी दिसंबर 1923 ईस्वी, और डी में है अक्टूबर 1923 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जनवरी 1923 ईस्वी। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना कब हुई? तो जनवरी 1923 ईस्वी में। तो बच्चों आज का 11वां प्रश्न कह रहा है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? ए 1927 ईस्वी, बी 1923 ईस्वी, सी 1925 ईस्वी, और डी 1926 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1927 ईस्वी। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 ईस्वी में। ठीक है, तो बच्चों आज का मेरा 12वां प्रश्न कह रहा है भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी, बी 26 जनवरी 1923 ईस्वी, सी 15 अगस्त 1947 ईस्वी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 26 जनवरी 1923 ईस्वी को भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो बच्चों आज का मेरा 13वां प्रश्न कर रहा है दांडी यात्रा कब शुरू हुई? दांडी यात्रा कब शुरू हुई? ए 13 मार्च 1932 ईस्वी, बी 12 मार्च 1950 ईस्वी, सी 13 मार्च 1930 ईस्वी, और डी में है 15 मार्च 1931 ईस्वी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 12 मार्च 1950 ईस्वी के जगह पर यहाँ पे 13 मार्च 1950 ईस्वी होगा। ठीक है, 13 मार्च 1950 ईस्वी, यानी दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? तो 13 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का मेरा 14वां प्रश्न कह रहा है पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता कब हुआ? ए 26 सितंबर 1932 ईस्वी, बी 20 सितंबर 1931 ईस्वी, सी 26 सितंबर 1930 ईस्वी, और डी 26 मार्च 1943 ईस्वी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ। ठीक है, तो बच्चों आज का मेरा 15वां प्रश्न कह रहा है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दिया गया? यानी जो अपने देश के वीर सब थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? ए 23 मार्च 1926 ईस्वी, और बी 23 मार्च 1931 ईस्वी, और सी 23 मार्च 1950 ईस्वी, और डी 23 मार्च 1928 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। तो बच्चों आज का मेरा 16वां प्रश्न कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ए 6 मार्च 1930 ईस्वी, बी 6 मार्च 1950 ईस्वी, और सी 5 मार्च 1931 ईस्वी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो आज का मेरा 17वां प्रश्न कह रहा है हरिजन नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? हरिजन नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? ए चाणक्य ने, बी महात्मा गांधी ने, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी। हरिजन नामक पुस्तक का प्रकाशन कौन किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो बच्चों आज का 18वां प्रश्न कह रहा है वंदे मातरम की रचना कब हुआ? वंदे मातरम की रचना कब हुआ? ए 1876 ईस्वी, बी 1870 ईस्वी, सी 1875 ईस्वी, और डी 1986 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1870 ईस्वी में वंदे मातरम की रचना हुआ। ठीक है, तो आज का मेरा 19वां प्रश्न कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुआ? यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना कब हुआ? ए 1923 ईस्वी, बी 1928 ईस्वी, सी 1927 ईस्वी, और डी 1965 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो बच्चों आज का मेरा 20वां प्रश्न कह रहा है 1916 से 1947 तक का युग भारत में किस युग के नाम से जाना जाता है? प्रश्न सबसे पहले समझ लो यहाँ पर होगा 1919। ठीक है, 1919 से 1947 तक का युग भारत में किस युग के नाम से जाना जाता है? ए भाजपा युग से, बी मुस्लिम युग से, सी गांधी युग से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गांधी युग, यानी
16 से लेकर या 19 से लेकर 1947 का युग किस युग के नाम से जाना जाता है भारत में? तो गांधी जी के युग के नाम से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वह वीडियो मेरा पार्ट 2 का होगा, इसी पार्ट के। ठीक है, तो आप सभी लास्ट तक वीडियो को देखिए ऐसे ही, और तैयारी कीजिए, और आपका जो भी सवाल हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इससे भी नहीं होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस ग्रुप से जुड़कर आप तैयारी कीजिए।